सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो एक और बार आ गया हूँ मैं एक नया वीडियो लेके, राइट। और आई होप कि आप सबकी हेल्थ भी अच्छी होगी। और देखिए, मैं बार बार कहता हूँ कि मैं बोलता हूँ आप सुनते हो, या फिर किसी को भी आप सुनते हो, राइट। उसको समझने की ट्राई करो कि वो जो बोल रहा है वो क्यों बोल रहा है, राइट। उसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब वो ऐसी थॉट प्रोसेस क्या है, किस तरीके से सोचता है। अगर आपने इसको पकड़ लिया तो फिर आपको ज़्यादा टाइम तक लोगों को सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही फिर अपने आप सोचने लगोगे, आप सोच पाओगे कि लाइफ में क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ सही है, कौन सी गलत है, शॉर्ट टर्म में या फिर लॉन्ग टर्म में, राइट। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट सही या एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं हो सकती। इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बट मैं जो यहाँ पर कहना चाहता हूँ उसको समझने की ट्राई कीजिए कि आप अगर सिर्फ सुनते रहोगे, मतलब मैंने जो कहा या फिर किसी ने भी कुछ कहा, आपने मान लिया उस बात को, राइट। और फिर किसी ने उसके अगेंस्ट में कुछ कहा, मतलब उसने जो कहा उससे थोड़ा सा अलग कहा उसने, तो आप उसको मानोगे नहीं। या फिर आप कह सकते हो कि दोनों बातों में आप कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों में से सही कौन सी बात है, राइट। सो हो सकता है एक एंगल से दोनों की बात गलत हो, लेकिन दूसरे एंगल से ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि दोनों की बात सही हो, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव अलग अलग है, राइट। किस तरीके से आप देख सकते हो, एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है कि आधा कोई गिलास भरा हुआ है, तो आप किस तरीके से उसको देखते हो, राइट। कोई कहता है कि आधा खाली है, कोई कहता है कि आधा भरा हुआ है। तो डिपेंड करता है कि आप किस पर्सपेक्टिव से या फिर किस एंगल से उस चीज को देखते हो। दोनों बात सही है, आधा खाली भी है और आधा भरा हुआ भी है। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आधा भरा हुआ है लेकिन आधा खाली नहीं है। दोनों सही है, लेकिन किस एंगल से आप कह रहे हो उसको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, राइट। तो अगर आपने खुद अपनी थिंकिंग को या फिर थॉट प्रोसेस को चेंज किया, इस चीज को अगर आपने पकड़ लिया कि सोचते कैसे, तो फिर आप क्लियरली देख सकते हो कि किसका पर्सपेक्टिव क्या है, वो सामने वाला जो बोल रहा है वो किस एंगल से बोल रहा है, राइट। एब्सोल्यूट सही नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज की लिमिट है। इसके बारे में जैसे मैंने कहा कि हम डिटेल में बात करेंगे, राइट। लेकिन जो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आप खुद सोचना डेवलप करो, किस तरीके से सोचते उस बात को, राइट। बाकी तो आप बहुत सारे लोग हैं जो आपको समझाते हैं, लेकिन आप अगर हर एक की बात जानोगे, हर एक की बात सुनने लगोगे, तो आप बहुत ही कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। तो अगर डायरेक्ट टॉपिक पर आए कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, हम बार बार कहते हैं, बार बार सुनते भी है अपने घर में या फिर किसी दोस्त या फिर किसी रिश्तेदार के कि मैंने जो कहा वो सही है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ऐसा मत करो कि ये हो जाएगा। आपने बार बार सुना होगा, आपने कुछ आपने आपके किसी रिश्तेदार ने आपको एडवाइस दी और आपने नहीं मानी, आपने वो किया जो आपको पसंद था और उसमें फेल हो गए, तो वो बिल्कुल कहेंगे कि मैंने तुम्हें 2 साल पहले कहा था ये मत कर, लेकिन फिर भी किया, मुझे पहले से ही पता था गलत होगा या फिर सही होगा, राइट। तो ये सब आप नॉर्मली सुनते हो। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि सही क्या और गलत क्या है, सही कौन होता है और गलत कौन होता है। तो देखिए, कोई भी, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, कोई भी एब्सोल्यूट सही नहीं हो सकता। हर चीज की लिमिट है, हर जो भी आप बोलते हो उसकी लिमिट है। वो सही है लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस के अंदर, राइट। जैसा मैंने कहा, किस एंगल से आप देखते हो उसमें वो सही है, अदरवाइज वो गलत है। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसा कहता है कि मैं बहुत ही अच्छा इंसान हूं, राइट, ऐसा कोई बोलता है, तो आप एक पर्सपेक्टिव से देखोगे तो वो बात सही है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान हो, उसमें कुछ तो अच्छी बात होगी, राइट, जो दूसरों को पसंद आएगी, तो उन लोगों की नज़र में वो इंसान अच्छा है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसे भी है जो बुरी है, मतलब जो चीज़ें लोगों को पसंद नहीं आती है, तो उसकी नज़र में वो बुरा हो गया, मतलब वो अच्छा भी है और बुरा भी है। इस तरीके से देखना स्टार्ट करो, कोई भी चीज़ सही या फिर गलत नहीं हो सकती, राइट। कोई भी चीज़ के बारे में अगर आप डिस्कस करोगे तो वो लिमिटेड है। कोई भी आप साइंस की थियरी स्टडी करोगे, हर थियरी में लिमिटेशन आती है, राइट। कुछ ही सर्कमस्टेंसेस के अंदर वो थियरी एप्लीकेबल होती है, वो थियरी सही होती है, अदरवाइज वो गलत हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? कोई भी चीज हम बोलते हैं तो वो भी एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होती है, क्योंकि हर चीज को आप कवर नहीं कर पाओगे बोलने में, हर पर्सपेक्टिव को आप कवर नहीं कर पाओगे, राइट। जैसा मैंने बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी हम, मेरे और आपके बीच में कुछ भी नहीं है, राइट, स्पेस है। लेकिन अगर कुछ और इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मैं यहाँ पर देखूंगा तो बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, नजर आएगी, राइट। तो सही क्या है? वो चीज सही है जो हम अभी देख रहे हैं, वो सही है, राइट। दोनों सही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से इंस्ट्रूमेंट के थ्रू उसको देख रहे हो। मे बी इस दुनिया में कोई तीसरा इंस्ट्रूमेंट ऐसा हो जिसके थ्रू अगर हम देखेंगे तो कोई कोई और ही चीज हमें देखने को मिलेगी, राइट। तो डिपेंड करता है कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के आप देख रहे हो। तो यही मैं बात कहना चाहता हूँ कि किस तरीके से आप देख रहे हो, किस एंगल से आप देख रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी बात कहाँ पर सही होगी और कौन सी बात कहाँ पर गलत होगी। कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ या फिर एब्सोल्यूट रॉन्ग नहीं हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप करो, राइट, कि किसी भी चीज को हम देखते कैसे हैं।
कोई भी किसी को भी आप पक्ष नहीं ले सकते, मतलब सही है, कोई ऐसा इंसान कुछ बात बोल रहा है जो आपका आइडियल है और आपने पकड़ ले कि उसने जो बोला वो सही है, तो वो गलत बात है। सही है लेकिन किस सर्कमस्टेंसेस के अंदर सही है, किस एंगल से देखोगे तब सही है, उसको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ कोई और उसके अगेंस्ट में कुछ भी बोलेगा तो आपको तुरंत बुरा लग जाएगा, राइट? तुरंत आपको मज़ा नहीं आएगा और आप उसको लड़ने लगोगे उससे। तो इस सब से बचने के लिए सही क्या है, गलत क्या है, कौन से एंगल में सही है, कौन से एंगल में गलत है, इन सब बातों को स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? अब हम बात करते हैं कि जैसा मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा कि ऐसा क्यों? कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट ट्रुथ क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज़ जो भी हम बोलते हैं, ये भी मैंने पहले भी डिस्कस किया है पहले वीडियो में, कि जो भी हम बोलते हैं, वो बेस्ड होता है थॉट के ऊपर, राइट? जो भी हम बोलेंगे थॉट के ऊपर बेस्ड है, थॉट आएगा तभी तो हम बोलेंगे, राइट? तो थॉट के ऊपर बेस्ड है हर चीज़। और थॉट किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं? मेमोरी पे। मेमोरी कह सकते हो, नॉलेज कह सकते हो, एक्सपीरियंस कह सकते हो, कुछ भी, राइट? मेमोरी पे बेस्ड होती है थॉट। अगर आपके अंदर कोई मेमोरी नहीं है, तो आप कुछ भी बोल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर कोई मेमोरी ही नहीं है, लैंग्वेज ही नहीं है। लैंग्वेज ही आपने नहीं सीखी तो बोलोगे कैसे? क्या बोलोगे? राइट? सो बोलने के लिए, मतलब थॉट को क्रिएट होने के लिए मेमोरी का होना ज़रूरी है। राइट? सो ऑल एंड ऑल बात आती है कि मेमोरी पर, नॉलेज पर। नॉलेज ही अगर हमारा लिमिटेड है, तो उसके ऊपर जो थॉट क्रिएट होगा, वो भी लिमिटेड होगा। और थॉट के बेस पर हम जो भी बोलेंगे, वो भी लिमिटेड होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि नॉलेज लिमिटेड क्यों है? मेमोरी लिमिटेड क्यों है? राइट? बिकॉज हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो लिमिटेड है, राइट? आप कुछ भी देखते हो, राइट? उसकी भी कोई लिमिटेशन होती है, कुछ डिस्टेंस तक आप देख पाओगे क्लियरली, उसके आगे नहीं देख पाओगे। सुनने की भी एक कैपेसिटी होती है, एक लिमिट होती है। कुछ डेसिबल्स के अंदर अगर में साउंड आता है तो भी हम सुन पाते हैं, अदरवाइज हम उसको सुन भी नहीं पाते। बिकॉज अगर ऐसा होता कि हम हर आवाज को सुन पाते तो हम चैन से जी ही नहीं पाते, क्योंकि दिन भर आपको ऐसी ऐसी आवाजें सुनने को मिलेगी कि आप अपना ध्यान एक जगह पर लगा ही नहीं पाओगे, राइट? तो कुछ ही डेसिबल के अंदर जो भी हमें आवाज मिलती है, आवाज सुनाई देती है, वही हम सुन पाते हैं, राइट? तो ये क्या हुआ? लिमिटेशन हो गई इसकी, इस बॉडी की कह सकते हो, या फिर इसको ही बॉडी को हम बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, राइट? इसकी भी एक लिमिटेशन होती है। और सिर्फ यही नहीं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, जो भी बॉडी है, सबकी एक लिमिटेशन होती है। कोई भी एब्सोल्यूट नहीं हो सकता। इसकी वजह से क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट हमारा लिमिटेड है, इसकी वजह से जो भी हम एक्सपीरियंस कर पाते हैं वो भी लिमिटेड है। जैसा मैंने कहा कि आप कुछ ही आवाज़ों को सुन पाते हैं, ज़्यादातर आवाज़ों को हम सुन भी नहीं पाते। तो जो आवाज़ हमें सुनाई दी, उसके बेस पर हमने कोई भी अपना थॉट क्रिएट किया और उसके बेस पे हम बोलने लगे, या फिर कोई भी थियरी की, राइट? तो वो थियरी लिमिटेड होगी। क्यों? क्योंकि ये आवाज़ इतने ही डेसिबल की रेंज में आती है। उस डेसिबल के बाहर की आवाज़ को तो हमने कंसीडर ही नहीं किया, राइट? वो तो आप कह सकते हो कि हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि हम उसको सुना ही नहीं देते, राइट? बट एक्चुअल में तो वो आवाज़ें है, राइट? वो आवाज़ें होती है। और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया कि हमारे बीच में अभी कुछ भी नहीं है, राइट? क्यों? क्योंकि ये आइज़ की लिमिटेशन है। जो भी कोई ऑब्जेक्ट होगा, अगर वो लाइट को रोक लेता है अपने पास, तो हम उस चीज़ को देख सकते हैं, राइट? ड्यू टू रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन है, आपने साइंस में इसको स्टडी किया होगा, राइट? तो हम उन्हीं चीज़ों को देख पाते हैं जो लाइट को रोकती है, राइट? लेकिन कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमें बहुत कुछ देखने को मिलेगा हमारे बीच में, राइट? तो अब सवाल उठता है कि ये अभी तक हमें दिखाई क्यों नहीं दिया? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन है, इसकी वजह से। उस इंस्ट्रूमेंट की लिमिटेशन क्या होगी? और कोई भी हो सकती है, राइट? कुछ ऐसी चीज़ें जो वो इंस्ट्रूमेंट भी नहीं दे सकता, तो उसकी भी लिमिटेशन है, राइट? तो अगर उसके थ्रू हमने देखा तो हमें एक नई रियलिटी के बारे में पता चला, राइट? अब ये हमारी नॉलेज में आया, तब हम उसके बारे में कुछ सोचेंगे, तब हम कुछ बोलेंगे। लेकिन अब ज़रा सोचिए कि कोई ऐसी रियलिटी है जिसके बारे में हमें अभी तक पता ही नहीं है। मतलब उस रियलिटी को देखने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट की नीड है, वो अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ है, जिसके बारे में पता ही नहीं है। तो ऑलरेडी हम वहाँ पर लिमिटेड है, उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि नॉलेज लिमिटेड है। और साइंस भी दिन भर दिन नया-नया कुछ डिस्कवर करती जा रही है, राइट? आप ऐसा नहीं कह सकते साइंस को सब पता है। अभी भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो उनको पता भी नहीं है। तो जो हमें पता है उसके बेस पर हम कुछ भी बोलते हैं। तो हमें जो पता है वही लिमिटेड है, तो उसके बेस पर हम जो भी बोलेंगे तो वो भी लिमिटेड होगा, राइट? इसकी वजह से ये आपको आई होप कि अब समझ में आएगा कि मैं जो बोलता हूँ कि कोई भी चीज़ राइट एब्सोल्यूट नहीं हो सकती और रॉन्ग एब्सोल्यूट नहीं हो सकती है, राइट? सो आई होप कि आपको ये क्लियरली समझ में आया। मैंने अपनी पूरी ट्राई की है, लेकिन फिर भी बार-बार कहता हूँ कोई भी अगर चीज़ समझ में ना आए, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, राइट? और मैं आपको आंसर देने की ट्राई करूँगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।